नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। कोरोना से जान गुमावे वाला की संख्या 10,000 पार। पिछला 24 घंटा में देश भर 3,729 और प्रदेश 2 में 8 संक्रमित भेटल। 14 महाधिवेशन के विकल्प में नहीं सोचा, उपसभापति विमलेंद्र निधि का आग्रह। MBBS प्रवेश परीक्षा में मधेशक विद्यार्थी सब अनलक उत्कृष्ट नतीजा। पार्टी के सदस्यता नवीकरण करवाक लगात सब किस्म के सांगठनिक गतिविधि तत्काल रोक, माधव पक्ष द्वारा अध्यक्ष ओली संग मांग। ABP कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के भ्रष्ट सब ऊपर कड़ा कार्यवाही करवाक, स्वास्थ्य राज्य मंत्री उमेश श्रेष्ठ चेतावनी। आप समाचार विस्तार से। पिछला 24 घंटा में देश भर थप 25 कोरोना संक्रमित के जान गए। एही संगे नेपाल में कोरोना से जान गुमावे वाला के संख्या 10,019 पहुंचल। नेपाल में कोरोना वायरस से जान होवल कोविड संक्रमित में से नेपाल के मृत्यु दर 1.42% तो भारत के 1.34% रहल। कोरोना से नेपाल में 2077 जेठ 3 में पहिल बेर मृत्यु के घटना बाहर आयल छल। सिंधुपाल्चोक के 29 वर्षक महिला के कोरोना के कारण जान गेल छल। देश भर पिछला 24 घंटा में थप 3,729 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 9,493 PCR परीक्षण में 2,430 और 6,182 एंटीजन परीक्षण में 1,299 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल। तहिना पिछला 24 घंटा में 1,885 गोटे संक्रमण मुक्त भेल। नेपाल में एखन 34,942 सक्रिय संक्रमित अछि। 6,65,548 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। नेपाल में पूर्ण मात्रा खोप लगेबाक के संख्या 22 लाख पार भेल अछि त लगभग ओतबे व्यक्ति पहिल मात्रा के खोप लगौलक अछि। नेपाल में एखन धरि लगभग 1 करोड़ मात्रा खोप आयल अछि त आसिन भीतर बाकी 1 करोड़ एबाक थप हैत, सरकारी आकलन रहल अछि। प्रदेश 2 में कोरोना के 8 संक्रमित पिछला 24 घंटा में भेटल अछि। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार महोत्तरी में 4, धनुषा में 2, सिरहा में 1 आ अन्य प्रदेशक 1 संक्रमित भेटल अछि। एही संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित 37,851 पहुंचल अछि। तहिना 36,507 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। प्रदेश 2 में कोरोना से जान गुमावे वाला के संख्या 1,003 पहुंचल अछि। प्रदेश 2 में एखन 341 सक्रिय संक्रमित अछि। देश भर आई से कोरोना विरुद्ध के वेरोसेल खोप के दोसर मात्रा लगायल जा रहा है। पहिल डोज खोप लगावे वाला के 21 दिन पहुंचल सब व्यक्ति के दोसर डोज खोप देबाक स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक अछि। स्वास्थ्य सेवा विभाग बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखा प्रमुख डॉक्टर झलक शर्मा गौतम 20 लाख से बेसी व्यक्ति के वेरोसेल के दोसर मात्रा लगेबाक लक्ष्य रहल जानकारी दिलनि। काठमांडू उपत्यका में 1,65,000 व्यक्ति के दोसर मात्रा खोप लगेबाक कार्यक्रम रहल, स्वास्थ्य कार्यालय काठमांडू जनौलक अछि। 7 प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय आ 77 जिला के स्वास्थ्य कार्यालय के खोप अभियान संचालन कर निर्देशन देल गेल, स्वास्थ्य सेवा विभाग बतौलक अछि। खोप के लेल 55 वर्ष ऊपर के उमेर समूह, अत्यावश्यक सेवा में कार्यरत व्यक्ति तथा विदेश जाय वाला नागरिक के लेल अलग केंद्र के व्यवस्था कयल गेल, विभाग बतौलक अछि। नेपाली कांग्रेसक उपसभापति विमलेंद्र निधि 14 महाधिवेशन के विकल्प के बारे में नहीं सोचा आग्रह कयलनि अछि। किछु नेता सब तत्काल विशेष महाधिवेशन करैत तदर्थ समिति बनाब सकबाक बताबि रहल समय उपसभापति निधि ओहन होब नहीं सकत आ कोनो औचित्य नहीं रहत बतौलनि। पार्टी सभापतिजीले भन्नुभएको छ भदौमा नै महाधिवेशन हुन्छ, क्रियाशील सदस्यताको सूचीबारे केही विवाद भइरहेको छ, त्यो टुङ्गो लागि साथ महाधिवेशन हुन्छ। महाधिवेशन कुनै भदौमा सम्भव छ, तदर्थ समिति के कुनै जरुरी छैन। भदौमा सम्भव छ त कोसिस चाहिँ भइरहेको छ। तदर्थ समिति के कोनो आवश्यकता नहीं रहल बतबैत निधि सकभर निर्धारित समय में आ नहीं त किछु दिन घुसका के भेलो पर 14 महाधिवेशन कयल जेबाक बतौलनि। ओ अपन उम्मीदवारी से हो निश्चित रहल बतौलनि। 14 महाधिवेशन 14 दिनमा भए पनि 14 महिनामा भए पनि संवैधानिक रूपमा जहिले हुन्छ। म पार्टी सभापतिको उम्मेदवार छु, रहिरहन्छु र तपाईहरु सबैको सहयोग म आशा गर्छु। पूर्व उप प्रधानमंत्री समेत रहल निधि माधव नेपाल सहित के मंत्रिपरिषद विस्तार कर के योजना रहला से मंत्रिपरिषद विस्तार में विलम्ब भ रहल कहत आई कार्यदल प्रतिवेदन बुझौला संगे दोसर सप्ताह मंत्रिपरिषद पूर्णता पेबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। गठबन्धनमा छलफल भइरहेछ।
न्यूनतम साझा कार्यक्रम आज टुङ्गो लागेको छ भनेर साथीहरूले भन्नुभएको थियो। न्यूनतम साझा कार्यक्रम पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीले प्राप्त गरिसकेपछि अनि छिटै नै मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन्छ। माधव नेपालजीको पक्षलाई पनि समावेश गर्ने भन्ने हाम्रो स्वाभाविक चाहना हो नि। नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन जसले सहयोग गर्नुभएको छ सबैलाई सरकारमा सामेल गर्ने भन्ने हाम्रो चाहना हो। त्यसैको लागि अलिकति जनकपुर धाम विमानस्थल में हुनक स्वागत के लेल प्रदेश 2 के भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री राम सरोज यादव, नेता सब महेश शंकर गिरी, बजरंग प्रसाद शाह सहितक सहभागिता छल। जसपाक महंत ठाकुर पक्ष सप्तरी, महोत्तरी आ बारा सहितक जिला में केने अगुआ कार्यकर्ता जमघट में सम्मानजनक सहभागिता देखल गेल। नेता महंत ठाकुरक नेतृत्व में महोत्तरी, राजेंद्र महतोक नेतृत्व में सप्तरी आ लक्ष्मण लाल कर्णक नेतृत्व में बारा में भेल अगुआ कार्यकर्ता जमघट में नेता सब विगत में सरकार में भेल सहभागिता, मधेशक मुद्दा, पार्टी के मुद्दा सहितक विषय में स्पष्ट करैत जनता के बुझाबय वाला बात सब के विषय में सेहो प्रशिक्षण देने छला। ठाकुर पक्ष मधेश में कमजोर हेबाक आकलन भ रहल समय कयल गेल नेता कार्यकर्ता जमघट में देखल गेल उपस्थिति से सम्मानजनक रहल आ गर्मी तहिना कोरोना के कारण सेहो भीड़ भाड़ नहीं भेल कहत पार्टी आ संगठन में कोनो असर नहीं पड़त नेता सब कहब। बारा में नेता सोनल सेहो कार्यकर्ता सबके प्रशिक्षण देने छला। चिकित्सा शिक्षा आयोग संचालन केने एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा में धनुषाक आशिक झा सर्वोत्कृष्ट भेला अछि। आयोग शुक्र दिन सार्वजनिक केने नतीजा में आशिक 2 से पूर्णांक में 186 अंक प्राप्त करैत सर्वोत्कृष्ट भेला। उत्कृष्ट भेला बाद चिकित्सा शिक्षा अध्ययन के लेल सरकार प्रदान कयल जाय वाला पूर्ण छात्रवृत्ति ओ प्राप्त करता। एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा के लिए देश भर से 11,000 सहभागी विद्यार्थी के पछा करैत आशिक उत्कृष्ट होबा सफल भेला अछि। सर्वोत्कृष्ट भेला बाद आशिक सर्वोत्कृष्ट होबा के लेल नीक अंक से पास कर सोच के साथ मेहनत केने बतौलन। सामान्य परिवार के आशिक जनकपुर के श्री माध्यमिक विद्यालय से 3.7 जीपीए सहित एसईई उत्तीर्ण केने छला। तहिना तराईक दलित परिवारक भाई बहिन 21 शैक्षिक सत्र में चिकित्सा शास्त्र अध्ययन करऽ के लेल सरकारी पूर्ण छात्रवृत्ति में नाम निकालत सफल भेल। मेडिकल साइंस अंतर्गत एमबीबीएस अध्ययन करऽ के लेल आईओएम लेने प्रवेश परीक्षा में भाई बहिन नाम निकालत सफल भेल। महोत्तरी गांवपालिका वार्ड 6 गोरीगम्मा गांव के जितेंद्र पासवान के बेटा आ बेटी नाम निकालत सफल भेल। जितेंद्र के बेटा अभय कुमार आ बेटी कृतिका पूर्ण छात्रवृत्ति में नाम निकालत सफल भेल। अभय दोसर बेर में नाम निकाल सफल भेलो पर कृतिका पहिल बेर में परीक्षा में नाम निकाल सफल भेली अछि। अभय 145 अंक अनैत मधेसी दलित कोटा तरफ आरक्षण समूह में पहले स्थान में नाम निकाल सफल भेला अछि त कृतिका 122 स्कोर अनैत मधेसी दलित महिला तरफ 4म स्थान आ समग्र दलित कोटा तरफ 7म स्थान में नाम निकाल सफल भेली अछि। दोनों भाई बहिन महोत्तरी के मंडा सिसवा गांव पालिका के सरकारी स्कूल सहसराम मावी से एसईई उत्तीर्ण केने छला। विमानस्थल देश के प्रतिष्ठा संग जोड़ल जाय वाला स्थल रहल अछि। आंतरिक आ बाहरी पर्यटक के साथे वीआईपी आ वीवीआईपी समेत के आवागमन हो वाला विमानस्थल के भवन गुणस्तरीय मात्र होइत अछि। ओतऽ हरेक सुरक्षा के सेहो आवश्यकता रहल अछि। लेकिन जनकपुर धाम में नया बनल विमानस्थल में कोनो भी समय ककरो भी जान जा सकबाक खतरा देखल गेल अछि। एक रिपोर्ट। विमानस्थल देश के प्रतिष्ठा संग जुड़ल स्थल अछि। आंतरिक आ बाहरी पर्यटक तथा वीआईपी आ वीवीआईपी धरि के आवागमन ओतऽ होइत अछि। विमानस्थल के भवन गुणस्तरीय मात्र नहि भऽ कऽ ओहिमे हरेक सुरक्षा के आवश्यकता रहैत अछि। मुदा यदि अपने जनकपुर धाम विमानस्थल में जा रहल छी तऽ होशियार, कियाक तऽ ओतऽ कोनो समय कोनो ठाम से कोनो वस्तु खसि कऽ अपने के माथा फूटऽ के संगे जान जाइ सकऽ के जोखिम समेत रहल अछि। नहीं विश्वास हुए तो ई दृश्य एक बेर नीक से देखल जाए। शुक्र दिन करीब 11:30 बजे विमान सभक आवागमन भऽ रहल समय 2-4 पैसा कमा लेब कहैत आवागमन कक्ष नजदीक में पहुंचल सवारी चालक हुसैन खान के जान तऽ बचि गेल, मुदा ओ गंभीर घायल भऽ गेल छनि। ओना तऽ हुनक इलाज जनकपुर धाम स्थित जानकी हेल्थ केयर में एखनो जारी अछि आ 2 टुकड़ा भेल हुनक माथ में करीब 20-25 टा टाँका लागल अछि।
बीतल अगहन में मात्रै उद्घाटन भेल विमानस्थल के नया टर्मिनल भवन के छत के सीमेंट बोर्ड हुनक माथा पर खैस क ओ गंभीर घायल भ गेल छन्। उहाँको के भन्छ जिप्सम बोर्ड हुन्छ नि, जिप्सम बोर्ड र प्लाई बोर्डले के भन्छ तपाईँको यो डिप कट इन्जुरी भएको स्काल्पमा, अनि तपाईँको डिप कट इन्जुरी भएर स्काल्पमा त्यो स्काल्प हेमाटोमा गएछ, स्कल फ्र्याक्चर छैन, त्यस्तो न्युरोलोजिकल डिफिसियन्ट केही छैन। त्यो के भन्छ तपाईँको मोडरेट टाइप अफ हेड इन्जुरीमा छ, हामी त्यसलाई सुतर गर्दैछौँ। सुतर गएर इनकेस के भन्छ फर्दर इन्भेस्टिगेसनको लागि यदि भोमिटिङ सिजर भयो भने हामी सिटी स्क्यान गर्छौँ, नत्र हाम्रो के भन्छ ट्रिटमेन्ट प्रोटोकल एकदम मोटे टाइप अफ सिभियर हेड इन्जुरीको राखेको छ। हुनक इलाज जारी रहला से एखन किछ कह नहीं सकबाक चिकित्सक सबके कहबै छै। ओ गाड़ी चालक रहल आ विमानस्थल में यात्री के प्रतीक्षा में बैसल समय हुनका माथ पर भवन ऊपर से सीमेंट बोर्ड खसल। विमानस्थल प्रमुख किरण गौतम जानकारी दिलन। विमानस्थल के आगमन कक्ष आगा छत नीचा बैस रहल खान के शरीर ऊपर अचानक सीमेंट बोर्ड खसला से ओ गंभीर घायल भेल आ तेकरा बाद हुनक घर में कन्ना रोहट भ गेल। जनकपुर धाम स्थित जानकी हेल्थ केयर एंड टीचिंग हॉस्पिटल में हुनक इलाज भ रहल आ क्षतिपूर्ति के बेहोरत प्रश्न अछि। विमानस्थल के नया भवन में कत्त से कोन समय कोन वस्तु खसत कोनो ठेकान नहीं अछि। ऐसा आगा से हो विमानस्थल के ऊपर का टॉप टर्मिनल भवन के जिप्सन तथा प्लाई सब खसला के बाद एखनो ओकर पुनर्निर्माण काज जारी रहल अछि। यो नेपालमा पहिलोचोटि प्रयोग भएको बिल्डिङ हो हैन, यो स्टिल स्ट्रक्चर प्लस यो सिमेन्ट बोर्डहरू राखेर गरेको हो। अनि यसमा समस्या आइसकेपछि तपाईँको हाम्रो टावरको माथि पनि दुईपट्टिको प्ल्याङ्कहरू झर्यो, आँधीभुरी आउँदाखेरि झर्यो। झरिसकेपछि अहिले चाहिँ निर्माण कार्य भइरहेछ। निर्माण कार्य हुने क्रममा हामीले खटहरू बाँधेर देखिन्छ पनि, तपाईँहरूले पनि देख्नुभयो होला हैन, त्यो निर्माण कार्य भइरहेछ। अब त्यो निर्माण कार्य गर्दाखेरि चाहिँ भाइब्रेसनहरूको कारणले गर्दाखेरि त्यो बोर्डमा चाहिँ केही समस्याहरू, त्यो आज दुःखद घटना एउटा घट्यो। एकजना हाम्रो त्यो भनौँ न गाडी चलाउने ड्राइभर एकजना चाहिँ घाइते पनि हुनुभयो। अहिले उहाँको स्थिति सामान्य नै छ, तर जे होस् यो दुःखद घटना घट्यो आज। अब यसको लागि चाहिँ हामीले अहिले मर्मतको क्रममा छौँ, हामी पुनर्निर्माण भनौँ न। यो बिल्डिङ हामी सरिसकेपछि यसमा समस्याहरू देखियो, समस्या देखिसकेपछि 1 वर्षभित्रमा ठेकदार कम्पनीले नै गरिदिने शर्त उहाँहरूले पालना गर्दै हुनुहुन्छ। करीब 8 वर्ष आगा 42 करोड़ के लागत में टर्मिनल भवन निर्माण के ठेक्का पौने थेगिन जालवा उमा जेवी कंस्ट्रक्शन कंपनी बीतल अगहन 23 गते भवन हस्तांतरण क विधिवत रूप में समुद्घाटन होइत संचालन में आयल छल। मुदा 6 महीना नहीं बीतते सीमेंट बोर्ड, जिप्सन, प्लाई आ लोहा सब विभिन्न ठाम से खसा लगला के बाद यात्रु मात्र नहीं भ ओतऽ पहुंचे वाला सब केहू के जान जोखिम में देखल जा रहा है। अब अचानक एक साथी अहिले ओहिठाम साथी है, वो हौसलेन नाम से हमारे साथी संघ के साथी से अहिले अचानक जैसे ऊपर से जैक्सन फंसले है एयरपोर्ट के उसमें, ओकरा जैसे बहुत समस्या गंभीर थे, ओकरा बहुत कपार सपार फूटल थे। अब एक मतलब जो है से की होते डिसीजन इधर अपने सब जो है से चल जाओ सर। वो यार अचानक गिरले प्लेन के टाइम में पैसेंजर सब चल गए भाग से, तो पैसेंजर के देह पर नहीं गिरले। वो 4 चक्का चल भी थे, ड्राइवर वाले आए पैसेंजर खोजे ला ओकरे देह पर गिरले। एक छुट्टी आते एक बिताते पिट गेले कपार। तो चलबे छी कि ऑटो ड्राइवर छे। अच्छा, ई केना गिरलै या? ई ऊपरी से पानी पड़ी है ना, तो पानी पड़ती चुई है, चुईते ई जैसे गति से टायर फाटल है। पैसेंजर प्लेन आयल रहले तो ई सब जैसे एठाम आयल रहले ओइ खा रहले भेल। कार भेला के बाद में ऊपरी से गिरले तो माथा पर लगले के माथा पूरा फूट गेलै। निर्माण कंपनी के दिश से सुपरवाइजर जमुना यादवक अनुसार आई खसल सीमेंट बोर्ड अधिक तापक्रम में खस सकबाक जोखिम रहल बात अपना सब विमानस्थल के ऐसा आगुए जानकारी करौने, मुदा नहीं मानल गेल जानकारी दिलन। ओ कहलन ई सीमेंट बोर्ड बेसी गरम भेला के बाद अपने आप नीचा खसि सकैया। ई बात हम सब जानकारी करौने छलौं, मुदा विमानस्थल हमरा सबके कहलक जे अछि से लगाओ। अपना सबके एस्टीमेट में जे देल गेल अपना सब उहे निर्माण सामग्री प्रयोग करने हुनक कहबै छै। अब कैला खसले उ अब हवा लगे छै, पानी पड़े छै, तो जिप्सन पर पानी पर टिकतै से कहू। पहले देखिए कथी छै जे अहाँ के सीमेंट बोर्ड छै ने, जखन तापक्रम बेसी भेला से उ फटै छै। उ पहले उ सब कहल गेल छै, बुझलियै कि नै? तब उ सब डिजाइन ओहने देलकै, सामान ओहने चॉइस केलकै, तो हम कथी कहि सकब? हमरा त अहाँ कभी सोना लगा दे, हम सोने नहीं लगा देबै। चांदी कभी तो चांदी नहीं लगा देवे से कहूँ। हाँ, हमरा जे
जे कहल गेल से हम लगा देले छी। भ्रष्टाचार आ कमीशन के खेल में कमर्शियल सामग्री प्रयोग भेलासँ एखन आबि कऽ यात्रु आ सर्वसाधारण मात्र नहि भऽ ओतऽ आबय वाला VIP आ VVIP के समेत जान के खतरा बढ़ल अछि। निर्माण पक्ष अपना सबके कहल गेल अनुसार के सामान प्रयोग कऽ देने दावी कर रहल अछि तऽ विमानस्थल प्रमुख गौतम घायल के इलाज सहित संपूर्ण खर्च आ क्षतिपूर्ति निर्माण पक्ष भोगत आ बेहोरत तहिना पुनर्निर्माण के समेत काज निर्माण पक्ष करत से दावी कर रहल अछि। मुदा केकरो जान चलि जाय तऽ ओकर गारंटी के लेत ई प्रश्न अछि। 4134 वर्ग मीटर में फैलल नया टर्मिनल भवन पूर्ण रूप में स्टील आ सीमेंट ब्लॉक से निर्माण कयल गेल अछि। ई बिल्कुल नया प्रविधि अछि जे नेपाल के अन्य विमानस्थल में कतौ प्रयोग नहि कयल गेल अछि। मुदा निर्माण संपन्न भेल किछे दिन में कंट्रोल टावर क्षतिग्रस्त भेलासँ एहि के गुणस्तरीयता ऊपर प्रश्न उठि गेल छल। आइ के घटना से कतेक गुणस्तरहीन काज भेल अछि से सहजे अनुमान कयल जा सकैया। एहन गुणस्तरहीन काज के तुरंत विशेषज्ञ सहित के टोली पठा कऽ छानबीन का भूल सुधार करऽ पड़बाक आ भ्रष्टाचार भेल खंड में भ्रष्टाचारी सबके कड़ा कार्रवाई करऽ पड़बाक यात्रु सब मांग करैत अछि। अपन टेलीविजन ब्यूरो जनकपुर धाम। सभामुख अग्नि सापकोटा सिंहदरबार स्थित पुतली बगीचा में निर्माणाधीन संघीय संसद भवन के निर्माण कार्य जल्दी संपन्न कर संबंधित आयोजना के आग्रह कयलनि अछि। सभामुख सापकोटा शुक्र के दोपहर अवलोकन भ्रमण केला बाद आयोजना के पदाधिकारी सबके तोकल गेल समय से पहले ही ओहि भवन के निर्माण कार्य संपन्न करऽ में आवश्यकता रहल बतौलनि। कोरोना के कारण प्रतिकूल स्थिति रहल उल्लेख करैत ओ भवन निर्माण के लेल आवश्यक सामग्री के लेल काज नीक ढंग से लागऽ निर्माण कंपनी टुंडी सेक जोइंट वेंचर के ध्यान आकर्षण करौलनि। रूपमा चाहिँ अगाडि बढेर होइन नयाँ नयाँ तरिकाहरू उपायहरू होइन भनिरहेका हुन्छन्। दिनदिनै भनिरहेका हुन्छ, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भनिरहेका हुन्छ, सञ्चार माध्यमहरूले भनिरहेका हुन्छन्, विशेषज्ञहरूले भनिरहेका हुन्छन्। स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू अपनाएर काम गर्ने भनेका छन्, त्यो पनि अपनाउनु होइन। र त्यसको साथसाथै हामीले नयाँ नयाँ तरिकाहरू नयाँ नयाँ उपायहरू खोजी गर्नेतिर लाग्नुपर्छ। त्यो अहिले हाम्रो दिमागमा नभएको नि त्यो हामीले त्यो खोज गर्नु थाल्यौँ भने त्यो हुन्छ। हामीसित आवश्यक के मात्रै आवश्यक छ भने हामीसित इच्छा शक्ति हुनुपर्छ। हर हालतमा यो चाहिँ राष्ट्रकै सबैभन्दा गौरवपूर्ण आयोजना हो। यो आयोजनालाई समयमा सम्पन्न गर्ने चाहिँ हाम्रो ऐतिहासिक जिम्मेदारी हो भनेर सबैले एक स्पिरिटका साथ काम गर्ने हो भने हामी समयभन्दा अगाडि नै गर्न सक्छौँ। सभामुख सापकोटा ई भवन निर्माण के लेल समन्वय कर संसद सचिवालय के सेहो जिम्मेवारी तोकल जात जानकारी देलनि। ओ भवन निर्माण के लेल आयोजना के कोनो समस्या भेला पर अपना प्रधानमंत्री संग सेहो समन्वय करैत समाधान करब स्पष्ट केलनि। त्यो योजनामा जानुहोस्, तपाईँहरूले गर्न सक्ने तपाईँहरूले गरिहाल्नुहुन्छ। अब यता हाम्रो सहयोग चाहिन्छ भने हामीलाई पनि भन्नुहोस्। त्यसै गरी कोअर्डिनेसनको काम चाहिँ म प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर अरू सबै तपाईँहरूको भन्दा माथिल्लो तहबाट गर्नुपर्ने समन्वयका लागि मैले गर्नेछु। भोलि सहरी विकास पनि मन्त्रीजी आउनुहुन्छ होला, एकपल्ट हामी फेरि मन्त्रीजी सहितको चाहिँ संक्षिप्त बैठक पनि गरौँला। के गर्नुपर्छ त्यो गर्नका लागि म हरदम तयार छु र यसलाई अब 2 वर्ष होइन हामी त्यस्तै भवन त 1 वर्ष 1.5 वर्ष गरेर नहुने कुरा के छ। 20 महीना पहले से निर्माण शुरू कयल गेल ई आयोजना के लागत करीब 5 अरब 67 करोड़ 61 हजार अनुमान कयल गेल अछि। 3.5 वर्ष भीतर संपन्न करक लक्ष्य के साथ आगा बढ़ाओल गेल ई भवन के निर्माण के कार्य सोचल अनुसार आगा बढ़ नहीं सकल आयोजना के कहब अछि। एक आयोजना के भवन 173 रोपनी 8 आना क्षेत्र में बन रहा है। क्षेत्र में 8टा ब्लॉक सब निर्माण हैत। संघीय संसद भवन परिसर भीतर 400 सीट क्षमता के प्रतिनिधि सभा, 100 सीट क्षमता के राष्ट्रीय सभा, पुस्तकालय, संग्रहालय, चमेना गृह सहित के व्यवस्था रहत। सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्र सरकार जल्दीए पूर्णता पेबाक अपेक्षा कयलक अछि। नेकपा माओवादी केन्द्र के शुक्र दिन पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस्टाड़ा में बैसल पार्टी स्थायी समिति बैठक सरकार जल्दीए पूर्णता पेबाक विश्वास व्यक्त कयलक अछि। लेकिन बैठक में पार्टी के तरफ से सरकार में सहभागी हो वाला मंत्री के विषय छलफल नहीं कयल गेल प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ बतौलनि। वो गठबंधन भीतर मंत्रालय के अंतिम फैसला नहीं भेला से पार्टी भीतर से कोन व्यक्ति के पठेबाक बात विषय में छलफल नहीं भेल तर्क कयलनि। छलफल भएन। मन्त्रालयहरूको विभाजन नै अहिलेसम्म भएको छैन। त्यसकारणले
कति मन्त्रालय पाउने र कुन मन्त्रालय पाउने टुङ्गो नलागिकन हामीले व्यक्तिका बारेमा प्रवेश गरेर मन्त्री छान्ने कुरा भएन। गठबन्धनमा अहिलेसम्म त्यस बारेमा कुनै छलफल भएर प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भएर कुनै निष्कर्षमा पुगिएको छैन। सम्भवतः अब 1-2 दिन भित्रैमा मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने हामीले अपेक्षा गरेका। बैठक सत्तारूढ़ गठबंधन के कार्यदल सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम तैयार करने में धन्यवाद दैत जल्दी सार्वजनिक कर आग्रह करेक। तहिना माओवादी केंद्र सुकुम्बासी भूमिहीन किसान दलित अव्यवस्थित बसोबास के समस्या समाधान तथा कार्यान्वयन कर अविलंब उच्च स्तरीय आयोग गठन कर सरकार के अनुरोध केलक। सरकार केपी ओली नेतृत्वक पिछला सरकार भूमि संबंधी समस्या समाधान कर गठित आयोग खारिज केला बाद माओवादी केंद्र उच्च स्तरीय आयोग तत्काल गठन कर समस्या समाधान कर सरकार के आग्रह केलक। र बैठकले तत्काल गठबन्धनको तर्फबाट उक्त साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न अनुरोध गर्यो र कार्यदललाई साझा कार्यक्रम तयारीका निम्ति धन्यवाद दिने निर्णय गर्यो। दोस्रो, संविधान तथा कानुनका आधारमा सुकुम्बासी भूमिहीन किसान दलित र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान तथा कार्यान्वयन गर्न अविलम्ब उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। माओवादी केंद्र लुम्बिनी प्रदेश सभा में अपन पार्टी के सांसद विमला वली के मुख्यमंत्री शंकर पोखरेल के निवास में बंधक बना घटना प्रति आपत्ति जन्मित घोर निंदा आ भर्त्सना समेत केलक। नेकपा एमाले के वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षक पार्टी के सदस्यता नवीकरण कर लगायत सब किसिम के सांगठनिक गतिविधि तत्काल रोक पार्टी अध्यक्ष केपी ओली संग मांग केलक। वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षक केंद्रीय सदस्य सबके बृहस्पति आ शुक्र दिन काठमांडू में संपन्न बैठक से पार्टी एकता में कोनो भी गलत काज नहीं कर निष्कर्ष निकालित एक तरफी रूप में पार्टी के सदस्यता नवीकरण कर लगायत सांगठनिक गतिविधि तत्काल रोक अध्यक्ष ओली संग मांग कल गई। पार्टी एकता के बिगाड़ किसिम से पार्टी के सदस्यता नवीकरण लगायत सब किसिम के सांगठनिक गतिविधि तत्काल रोक संबंधित पक्ष के गंभीर ध्यान आकर्षण कराओल गेल नेता रघुजी पंत बतौलन। केन्द्रीय कमिटीको बैठक र सबैजसो केन्द्रीय सदस्यहरूले सम्मानजनक पार्टी एकतामा जोड दिनुभयो। त्यो बैठक सकिएपछि बोल्ने क्रम सकिएपछि स्थायी कमिटीको बैठक बस्यो र स्थायी कमिटीको बैठकले केही प्रस्तावहरू केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा लैजाने निर्णय गर्यो र त्यो प्रस्तावहरू केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि आफ्नो क्लोजिङ अथवा आफ्नो मनोबल र उत्साहलाई कायम राख्दै हामी एकताको लागि प्रयत्न गरौं। बैठक में माधव नेपाल पक्षक केंद्रीय सदस्य पार्टी एकता में जोड़ दिलक। ओहि के जवाब दैत वरिष्ठ नेता माधव नेपाल अपना से हो पार्टी एकता के पक्ष में रहल बतौलन। वो अपना पार्टी एकता के पक्ष में जोड़ देने उल्लेख करत वही ढंग से अपन मनोबल आ उत्साह के कायम रखत पार्टी एकता के प्रयत्न के आगा रखबाक अपन पक्षक केंद्रीय सदस्य के आग्रह समेत केने नेता पंत जानकारी दिलन। दोस्रो प्रस्तावमा पार्टी एकताको लागि 10 बुँदे सहमति भएको र वार्ता चलिरहेको अवस्थामा पार्टीका वरिष्ठ नेता लगायत विभिन्न नेताहरूमाथि अनेकौं प्रकारका टिप्पणी गर्ने र लान्छना लगाउने काम उचित र मर्यादित होइन। यसप्रति यो बैठक दुःख व्यक्त गर्दछ। यस्तो लान्छना लगाउने काम कतैबाट हुनु हुँदैन। त्यसैले विचार व्यक्त गर्दा सम्पूर्ण पार्टी पंक्ति संयमित जिम्मेवार र संवेदनशील हुनु आवश्यक छ। यो बैठक यसप्रति सम्बन्धित सबैको ध्यान आकर्षण गर्दछ। माधव नेपाल पक्ष 10 बुँदे सहमति के पार्टी एकता के आधार होइत उल्लेख करत थप आधार सब तैयार कर सजगता के साथ अध्यक्ष ओली पक्ष संग वार्ता की निरंतरता देबाक आवश्यकता समेत बतौलक। राष्ट्रीय सभा सदस्य तारा देवी भट्ट सरकार स्वास्थ्य संस्था के गुणस्तर बढ़ावा में काज कर जरूरी रहा बतौलिन। शुक्र दिन के राष्ट्रीय सभा बैठक में बजट राष्ट्रीय सभा सदस्य भट्ट सरकार कोविड-19 के नियंत्रण के लेल अपन संपूर्ण संरचना के प्रयोग कयल जेबा में जोर दिलिन। वो स्वास्थ्य संरचना कमजोर रहल उल्लेख करत संरचना के सुदृढ़ीकरण आ क्षमता वृद्धि कर सरकारी स्वास्थ्य संस्था के गुणस्तर बढ़ेबाक में जोर दिलिन। हरेक क्षेत्र कोरोनाको कहरले आक्रान्त छ
र सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र अहिले त्यस विरुद्ध लागि परेको छ र यो अभियानमा सरकार दत्तचित्त भएर तेरो मेरो नभनी गम्भीर भई लाग्नुपर्ने र हामी सबैले यो अभियानमा सहयोग गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा काम गर्ने कामदारहरू जो लकडाउनको समयमा पनि नियमित काम गरिरहे, जोखिममा काम गरे, उनीहरूको लागि कसैले जोखिममा काम गर्न बाध्य भए। त्यसैले भट्ट राष्ट्रीय गौरव के आयोजना में काज करे वाला श्रमिक के कोविड-19 विरुद्ध के खोप के व्यवस्था कर सरकार समक्ष मांग केलिन। राष्ट्रीय सभा सदस्य गंगा कुमारी बेलबासे कोरिया जाकर रोकल नेपाली कामदार के कोरिया जाके व्यवस्था मिलाव सरकार संग मांग केलिन। दू देश बीच के भेल समस्या के कारण कोरिया जा नहीं पौने कहत कोरिया जाके व्यवस्था मिलाव सरकार संग मांग केलिन। बीचमा केही समस्याहरू भएको कारणले उहाँहरू अड्किराख्नु भएको छ। उहाँहरूको व्यवस्था गरियोस् भन्ने पनि म माग गर्न चाहन्छु। यस्तै गरेर वर्षौंदेखि विदेशमा बसिराख्नु भएको छ। उहाँहरू आउने बेला भएको थियो। निश्चित समयपछि नेपाल फर्किने, परिवारलाई भेटघाट गर्ने, यतै बस्ने वा जाने किसिमले चाहिँ मजदुरहरूको, श्रमिकहरूको नेपालबाट जाने जनशक्तिको एउटा प्रक्रिया हुन्छ। यो कोविड को कारणले सभा सदस्य कोमल वली दार्चुला के जयसिंह धामी बेपत्ता प्रकरण में सरकार एको शब्द नहीं बाजा सकल कहत ऐसा कांग्रेसक संस्थापक बीपी कोइराला के अपमान भेल टिप्पणी केलिन। ओ वर्तमान सरकार देश चलाव नहीं सकत आ जनता के सुरक्षा से हो देव नहीं सकत बतौलिनेछ। नेपालको मन्त्री बनेकाहरू विवाद मुक्त हुनुहुन्छ, न सोशल मिडियामा प्रश्न नउठिकन बच्न सकेको देखिन्छ। यो भन्दा हामी नेपालीका लागि विडम्बना, शुभचिन्तकका लागि र पार्टीका कार्यकर्ताहरूका लागि विडम्बना अरू के हुन सक्छ? र यो केपी ओलीको सरकारलाई औँला ठड्याएर गुटकनीहरू मिटिङमा मात्र व्यस्त हुनुहुन्छ कि काममा व्यस्त हुनुहुन्छ? कार्ययोजना दिनमा मात्र व्यस्त हुनुहुन्छ कि जनतालाई डेलिभरी दिनमा व्यस्त हुनुहुन्छ? भाषणमा मात्र व्यस्त हुनुहुन्छ कि भ्याक्सिन पुर्याइरहनु भएको छ? जसरी सरकार परिवर्तनका लागि स्याल हुइया भयो, त्यसकै व्यवस्थापनकै लागि भन्दै सरकारले आज एउटा कार्ययोजना ल्याएको छ। ओ भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारिज केनाई निर्लजता भेल टिप्पणी केलिन। वर्तमान सरकार कोनो काज कर नहीं सकत टिप्पणी केलिनेछ। राष्ट्रीय सभा सदस्य रामनारायण बिडाडी संवैधानिक आयोग में पिछला सरकार के ने नियुक्ति बदर कर आ राष्ट्रीय सभा के निर्देशन देव जोड़ दिलेनेछ। शुक्र दिन के राष्ट्रीय सभा बैठक में बजट राष्ट्रीय सभा सदस्य बिडाडी पिछला सरकार गैर संवैधानिक रूप से अध्यादेश मार्फत संवैधानिक निकाय में पदाधिकारी नियुक्त करे संवैधानिक निकाय के कमजोर के ने कहत नियुक्ति सब बदर कर राष्ट्रीय सभा से निर्देशन दिल जा सकबाक बतौलेनेछ। अंगहरू विचल्लीमा परेका छन्। त्यसकारणले यो संसद विघटन गरेर सुनवाई पनि नगरेर संसदले सुनवाई गर्नुपर्ने त्यो पनि यो नियमावलीका आधारमा 45 दिन नागेको भनेर बनाएको ती नियुक्तिहरू दोस्रो विघटन गरेर फेरि अर्को अध्यादेश ल्याएर वैशाख 21 गते अदालतमा मुद्दै परेपछि पुष 1 गतेदेखिका मुद्दा अहिलेसम्म सुनवाई भएको छैन। सभामुखलाई सूचना दिएन। संघीय संसदको अर्को अध्यक्ष जानुभयो। संसदमा पेश अध्यादेश निष्क्रिय भइसक्यो अहिले। अनि सरकारले बाँकी अध्यादेश पनि खारेज गर्यो। अब यो देशमा अध्यादेश छैन। ऐनले 6 जना सदस्य हुनुपर्नेमा ओ संवैधानिक आयोग अपांग भेल, अदालत ऊपर आलोचना भेल। एहि समय में संविधान विरोधी के खुशी भेल आ धर्म के नाम में राजतंत्र के मांग उठनाई गलत भेल ओ बतौलेनेछ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्य मंत्री उमेश श्रेष्ठ बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के भ्रष्ट ऊपर कड़ा कार्यवाही करबाक चेतावनी दिलेनेछ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति के शुक्र दिन के बैठक में बजट ओ सीनेट बैठक बजाकर छानबीन समिति गठन करत प्रतिष्ठान के भ्रष्ट ऊपर तत्काल कड़ा कार्यवाही करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कलन। राज्य मंत्री श्रेष्ठ सीनेट के बैठक नहीं बैसा धरि दोषी ऊपर कार्यवाही करक के अवस्था नहीं रहला सा सरकार जल्दी सीनेट के बैठक बजबैत कार्यवाही करत बतौलेनेछ। महामारीको बेलामा चाहिँ
हस्पिटल जस्तो जुन ठाउँमा मान्छे जानुपर्छ, जुन ठाउँमा उपचार हुनुपर्छ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ द्वन्द्व हुन्न जस्तो चाहिँ सरकारले अनुरोध गरेको छ। त्यसमा हामी गम्भीर भएर पनि सोच्छौँ र एउटा गुरु योजना बनाएर भोलिको दिनमा चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ यस्ता संस्थाहरू, जबसम्म पब्लिक संस्थाहरू, अटोनोमस संस्थाहरू राम्रो हुँदैन, अटोनोमस संस्था अहिले हेर्ने हो भने त्यहाँ भौतिक पूर्वाधार पनि गतिलो छैन, स्रोत साधन पनि घट्दै गएको छ पहिले भन्दाखेरि, यसको अलावा डक्टर्सहरूको जुन कमिटमेन्ट पनि कमी भएको छ, उपकरणहरू पनि छैन भनेपछि त्यसले क्वालिटी सर्भिस के दिन सक्छ। सर्भिसमा पनि जुन बैठक में समिति के सदस्य सब जनस्वास्थ्य जहन संवेदनशील क्षेत्र में बंद हड़ताल करने वाला कर्मचारी पर कड़ा कार्यवाही कर नहीं सकल कहित सरकार के आलोचना केने छल। समिति के सदस्य एवं पूर्व स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री खगराज अधिकारी आंदोलन करे वाला कर्मचारी पर कड़ा कार्यवाही कर मांग केलन। उनीले बोकेर भिसी कसले बनाउनु भने कर्मचारी खर्दारले भन्छ, त्यहाँ सुब्बाले भन्छ। तपाईले पार्टी सदस्य भएको देख्नुभयो, तपाईले कुन पार्टीको भनेर लेख्न सक्नु भएन। तपाईले गाह्रो, किनभने एमालेको भए लेख्न सक्नुहुन्थ्यो, अहिले प्रतिपक्षमा छ। अब अरूको छ कि भन्ने भयो, त्यहाँ लेख्न सक्नु भएन। एमाले त्यहाँ हुँदा अर्को भए लेख्न सक्नुहुन्थ्यो, एमाले लेख्न सक्नुहुन्थ्यो, त्यो पनि गर्नु भएन नि त। पार्टी सदस्य छ भने सबभन्दा बढी एमालेसँग लेखेर लिएर आउँछ, त्यसलाई निकाल्छ। समिति के दूसरे सदस्य एवं पूर्व शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल प्रतिष्ठान के उपकुलपति के देल गेल असीमित अधिकार तत्काल कटौती कर सरकार के सचेत करौलन। समग्र प्रतिष्ठान में भेल बेतिथि के अंत्य के लेल सरकार विस्तृत ढंग से छानबीन करत दोषी पर कार्यवाही कर विलम्ब नहीं कर रहा स्पष्ट केलन। गर्नुपर्छ, त्यसभित्रबाट भिसीको सन्दर्भमा तपाईहरुले अलिकति बोल्नु भएको छ, त्यहाँ चाहिँ सबै बदल्नुपर्छ भन्ने अर्को उद्देश्यद्वारा प्रेरित छ। एउटाको क्रियाको अर्को प्रतिक्रियातर्फ लगाउनु भने त्यो संस्था बन्दैन। एकपल्ट रिभ्यू गर्नुपर्छ त्यो संस्थालाई हेर्दाखेरि चाहिँ। अब मैले अहिले यो सन्दर्भमा यो रिपोर्टमा दिएको कुरामा चाहिँ भिसीबाट उत्पन्न तात्कालिक समस्यालाई तुरुन्तै हल गरौँ, अरूको बारेमा ठोस अध्ययन गरौँ, जो आएको छ पुगेको छैन। उहाँले अघि भनिसक्नुभयो कृष्णजीले कि वास्तवमा रातिको बिहान बैठक में समिति के सदस्य सब सार्वजनिक सेवा प्रवाह के क्षेत्र के चुस्त दुरुस्त बनावा सरकार के सचेत करौने चलता स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्य मंत्री श्रेष्ठ ओहि के लेल सहयोग कर प्रतिबद्धता व्यक्त केलन। पूर्व अर्थमंत्री सब उत्पादन मूलक क्षेत्र में लगानी केंद्रित होव जका मौद्रिक नीति आन नेपाल राष्ट्र बैंक के सुझाव दिलक। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के अर्थ समिति के शुक्र दिन के बैठक में बजट पूर्व अर्थमंत्री सब डॉक्टर बाबूराम भट्टराई, सुरेंद्र पांडे वर्षमान पुन निर्यात मूलक उत्पादनशील क्षेत्र में लगानी केंद्रित होव जका मौद्रिक नीति आन सरकार संग आग्रह कलन। पूर्व प्रधानमंत्री एवं जनता समाजवादी पार्टी के संघीय परिषद अध्यक्ष समेत रहल डॉक्टर भट्टराई कर्जा के अभाव में आगा बढ़ नहीं सकल ग्रामीण क्षेत्र में लगानी के वातावरण होव जका लगानी केंद्रित नहीं भेला से बैंक के सुविधा भेल लेकिन देश आ जनता के घाटा भेल बतौलेने छ। केही पनि फरक परेको छैन र चाहे पुँजी बजार हेर्नुहोस्, चाहे चाहिँ वार्षिक चाहिँ प्रतिवेदनहरू हेर्नुहोस्, सबैतिर भन्दा मुनाफा ब्याङ्किङ क्षेत्रले कमाएको छ। अरू देश सबै क्षेत्रमा घाटामा छ। ब्याङ्कहरूको मुनाफा त बढी छ, त कहिले घाटा परेको छैन भने केले त्यस्तो भएको छ त? मेरो प्रश्न त्यहाँनिर हो क्या। त्यसो भएको हुनाले सरलीकृत ढङ्गले यसमा ठिक छ अलिअलि क्रमशः गरौँ भन्ने कुराले हामीले कहीँ पुर्याउनु, कहीँ गम्भीर रोग छ त्यसो पहिचान गरेर चाहिँ हस्तक्षेप गरौँ भन्ने मेरो चाहिँ आग्रह त्यहाँ हो। धन्यवाद। होइन म खालि हामीले चाहिँ गाडी किन्नमा घर एमाले के नेता एवं पूर्व अर्थमंत्री पांडे निर्यात मूलक आ उत्पादन मूलक क्षेत्र में लगानी करित रोजगारी सृजना हो वाला क्षेत्र में लगानी केंद्रित हो जका मौद्रिक नीति अनवाक स्पष्ट केले। निर्यातमूलक र उत्पादनमूलक क्षेत्रको लगानी र रोजगार सृजना गर्ने क्षेत्रको लगानीलाई चाहिँ केन्द्रित गरेर तिमी चाहिँ यो बनाऊ, नीति बनाऊ भन्ने कुरालाई फोकस गरौँ एक नम्बर। र अरू चाहिँ अनुचित खर्चहरू छन् भने त्यसलाई घटाउने कुरा गरौँ। जस्तो अहिले चाहिँ चालु खर्च घाटा चाहिँ अत्यधिक बढेर गएको छ। अब चालु खर्च घाटा बढेर गयो भनेदेखि चालु खाता यसको अनिवार्य प्रेसर केमा पर्छ भन्दा भोलि हाम्रो पैसा चाहिँ डिभ्यालुएसन गर्नुपर्नेतिर जान्छ। नियमित वर्षै पछि यो स्थिति आयो भने, अहिलेसम्म त हाम्रो त्यो स्थिति छैन, तर नियमित रूपमा यो प्रक्रिया जारी नै रह्यो भनेदेखि हाम्रो चालु आउने पैसा कम भयो, जाने पैसा बढी हुन थालेपछि यो स्थिति आउने हो। त्यस स्थितिमा हाम्रो चाहिँ त्यहाँनिर पर्न सक्ने प्रेसरलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर यो तिमीले चाहिँ चालु खातालाई चाहिँ त्यसको एउटा काम अनावश्यक खर्च कटौती गर्नु पर्यो। त्यहाँनिर यी कुराहरूमा ध्यान दिएर ब्यालेन्स अफ पेमेन्टलाई पनि ध्यानमा राख्नु। नेकपा माओवादी केन्द्रक नेता एवं पूर्व अर्थमंत्री पूर्ण उद्यमशीलता के क्षेत्र में लगानी केंद्रित हो वजह का मौद्रिक नीति अनवा में जोड़ दिले।
बैठक में समिति सदस्य सब बैंक सबके फायदा भेल, जनता देश के घाटा भेल, विडम्बनापूर्ण अवस्था अंत कर जका नीति आन माग केलन्। शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर या अरू कुनै विधि विभिन्न टुल्सहरू छन्, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरू, त्यो खालको कुरालाई हामीले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले समितिले निर्देश गर्दा गर्ने कुरो सायद त्यो होला कि अहिले पनि जतिसुकै हामीले कोसिस गरे पनि जो अलि सम्पन्न मान्छे छ, जोसँग अलिकति पुर्ख्यौली सम्पत्ति छ, त्यो मान्छेले नै कर्जा पाउने अवस्था छ। यसले कस्तो भइरहेछ भने उद्यमशीलता विकास भइरहेको छैन। एक सरकारले विभिन्न खालको चाहिँ परियोजनाहरू विकास गरिरहेछ, साना उसलाई चाहिँ व्यवसायहरूको लागि या युवा स्वरोजगार या साना व्यवसाय, कर्जा आदि इत्यादि भन्यो, अरू भन्यो। त्यसो गर्दा पनि पर्याप्त चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियंता वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर गोविंद केसी सत्याग्रह के घोषणा कयलनि। विभिन्न 5 बुधे मांग रखैत केसी भादो 3 गते से सत्याग्रह शुरू करके घोषणा कयलनि। केसी शुक्र दिन विज्ञप्ति जारी करैत अपन मांग पूरा कर सरकार के ध्यान आकर्षण करौलन। केसी स्वास्थ्य राज्य मंत्री उमेश श्रेष्ठ के पद मुक्त करके, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के 4 शीर्ष पदाधिकारी के पद मुक्त करके, चिकित्सा शिक्षा आयोग के पदाधिकारी के धमकाव वाला, नाजायज हस्तक्षेप कर वाला व्यक्ति के कार्यवाही कर लगायत मांग सब रखलनि। युवा संगठन नेपाल महीना में 2 दिन 2 घंटा अपन राष्ट्र के लेल कहल जाय वाला अभियान शुरू केलक अछि। युवा संगठन नेपाल नेकपा एमाले के वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षधर रहल अछि। संघक महासचिव दीपक एखुनका अभियान हरेक महीना के 2टा शनि दिन 2 घंटा देशे भरि संचालन हैत बतौलनि। एहि अभियान साउन 23 गते शनि दिन त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगंज से शुरू हैत। साउन के अंतिम शनि दिन त्रिवी विश्वविद्यालय कीर्तिपुर में हैत। पत्रकार सम्मेलन में संघक अध्यक्ष नरेश कुमार शाही भ्रष्टाचार, विकृति, विसंगति, नातावाद आ विभिन्न किसिम के गलत संस्कार के कायम रहला से ई संस्कृति के हटबैत संघ निर्माण कयल जात बतौलनि अछि। घण्टा मेरो राष्ट्रका लागि भन्ने मूल नाराका साथ भन्ने स्वयंसेवीकै अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। यो अभियान प्रत्येक महासचिव कमरेडलाई पनि म पत्रकार मित्रहरू वाचन गर्ने भ्रष्टाचार, विकृति, विसंगति, कृपावाद, नातावाद, विभिन्न खालका गलत संस्कारहरू कायम रहेका छन् र ती संस्कृतिको रूपमा विकास हुँदैछन्। त्यसलाई चाहिँ एक किसिमको चुनौती दिनका लागि अथवा त्यसलाई अवरुद्ध जसरी गइरहेको छ त्यसलाई रोक्नका लागि हामीले नेपाली समाजमा राजनीतिप्रतिको सकारात्मक धारणा विकास गर्ने र नेपाली युवाप्रति नेपालको समाज विकासका लागि, नेपालको विकास परिवर्तनका लागि युवाहरूको दायित्व र कर्तव्य बोध गराउनका लागि 2078 साउन मसान्त भीतर सब प्रदेश, भादो 10 भीतर सब जिला आ भादो मसान्त धरि सब स्थानीय तह धरि पहुँच जका पीपुल्स वॉलेंटियर गठन करबाक आ नेपाल में बसोबास करवला खोप लगाव योग्य सब समुदाय के जल्दी से जल्दी खोप सर्वसुलभ रूप में उपलब्ध कराव व्यवस्था कर सरकार संग मांग कयल गेल अछि। नेपाल शिक्षक महासंघ शिक्षा विज्ञान तथा मानव स्रोत केंद्र शिक्षा विभाग में धरना देलक अछि। 77 जिला से जमा भेल शिक्षक सब अपन मांग सब शिक्षा विभाग में बुझबे धरना देलक अछि। विभिन्न 34 बुधे मांग रखैत ओ सब धरना देलक अछि। देश में गुणस्तरीय शिक्षा विकास में बजट के 20% लगानी आवश्यकता से लऽ कोरोना के कारण समस्या में रहल शिक्षा क्षेत्र के जल्दी से नीक कर, कोरोना खोप के व्यवस्था कर, अलगे शिक्षक अस्पताल के व्यवस्था कर लगात मांग रखैत धरना देल गेल अछि। शिक्षक सब अविलंब संविधान के धारा 31 अनुसार माध्यमिक तह धरि के शिक्षा निःशुल्क करैत साविक उच्च मावी आ बाल कक्षा के शिक्षक के कोटा स्वीकृत दरबंदी में परिणत करैत उमेर हद नहीं लाग जका आंतरिक आ खुला प्रतियोगिता मार्फत स्थायी कयल जात कहैत मांग सहित 31 मांग के साथ आंदोलन में रहल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। नेपाल में कोरोना से जान गुमावे वाला की संख्या 10,000 पार। पिछला 24 घंटा में देश भर 3,729 आ प्रदेश 2 में 8 संक्रमित हपाल। 14 महाधिवेशन के विकल्प में नहीं सोचा, नेपाली कांग्रेस उपसभापति निधिक आग्रह। MBBS प्रवेश परीक्षा में मधेशक विद्यार्थी सब अनलक उत्कृष्ट नतीजा। पार्टी के सदस्यता नवीकरण करबाक लगायत सब किस्म के सांगठनिक गतिविधि तत्काल रोक, माधव पक्ष द्वारा अध्यक्ष ओली संग मांग। आ बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के भ्रष्ट सब ऊपर कड़ा कार्यवाही करबाक स्वास्थ्य राज्य मंत्री उमेश श्रेष्ठक चेतावनी।
व्यस्त अपन समाचार एखन लात बा पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।